शाहिद और उसकी बीवी नाजिश ने हाल ही में एक पुराना किराए का मकान लिया जो शहर से जरा दूर सुनसान इलाके में था। पहली रात ही नाजिश को बस्तर के नीचे से किसी के सांस हो गए। लेने की आवाज आई मगर शाहिद ने मजाक में उड़ा दिया। मगर फिर रोज बस्तर के नीचे कुछ हरकत करने लगा जैसे कोई सौराख में छुपा है। नाजिश ने झुक कर देखा तो तारीकी के सिवा कुछ न था। मगर फिर एक दिन उसने बस्तर के नीचे किसी बच्चे की आंखें झांकती देखीं। अगली सुबह कमरे की लकड़ी खिसकती महसूस हुई और बस्तर नीचे की तरफ ढलकने लगा जैसे नीचे कोई खला बन रहा हो। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, यह घर एक यतीम बच्चे ने बनाया था और वो आज भी बस्तर के नीचे रहता है। वो दोस्त नहीं, भूखा है। शाम होते ही वो सुराख बड़ा होता गया और नाजिश का चेहरा खौफ से सफेद हो गया जब उसने एक लंबी अंगली बाहर आती देखी। शाहिद को आवाज दी मगर जैसे ही वो आया बस्तर नाजिश समेत जमीन में धनस गया। बस एक खामोशी और खाली कमरा बाकी बचा। आज भी रात को इस कमरे से सरसराहट सुनाई देती है और जो भी इस बस्तर पर सोता है वापस नहीं आता।